गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए फर्स्ट ईयर की, और इसके अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। और हम सबसे पहले यूनिट नंबर 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें टॉपिक था हमारा शेप एंड साइज। ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे थे, इस टॉपिक की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने देखा था कि इसके अंतर्गत पृथ्वी के आकार संबंधी बात करेंगे तो सबसे पहले हमने ग्लोब के बारे में देखा था कि ग्लोब क्या है। ग्लोब से स्पष्ट हुआ हमें कि पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, और उस पर क्या है, अक्षांश और देशांतर दोनों का क्या बना हुआ, जाल बना हुआ। उस जाल को हमने क्या कहा, ग्रिड कहा, और उसी जाल का हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, अक्षांश और देशांतर का। अक्षांश, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि अक्षांश क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई जो कोणीय दूरियां होती हैं, उन दूरियों को हमने क्या कहा, अक्षांश कहा। और उन दूरियों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। और कुछ प्रमुख अक्षांशों की हमने बात की, जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वर्ग, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव इनके नाम से जाने जाती। फिर हमने बात की 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वर्ग, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानी जाती। तो ये हमने उस समय बात की। अब देखिए, कुल अक्षांशों की बात की 181 डिग्री। सिर्फ रेखाओं की बात करेंगे, रेखाएं 179। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं अक्षांशों। नोट 1, क्या होता है कि हम दो अक्षांशों के बीच की दूरी देखेंगे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान होती हैं। देखिए कैसे, जीरो डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, इस प्रकार से 80, और ये लास्ट 90। ठीक है। अब क्या होता है कि 0 से हम 1 की बात करेंगे, 1 डिग्री, 1 से हम 2 डिग्री की बात करेंगे, तो उनके जो बीच की दूरी है, ये दूरी बता रहा हूं मैं, ये बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये दूरी क्या होती है, लगभग समान होती है। क्या होती है, लगभग समान। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये अक्षांश हैं। इनके जो बीच की दूरी होती है वो लगभग क्या होती हैं, समान होती है।
परंतु क्या होता है, स्टेटमेंट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। या मैं इसी का दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटती है। जस्ट इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। जस्ट इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में कितनी दूरी होती है, ये बात करेंगे हम। – 110.5 किलोमीटर की दूरी होती है। चलिए ध्रुवों की साइड में बात करते हैं। ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.7 किलोमीटर ध्रुवों के पास में जो दूरी होती है दो अक्षांशों की, वो कितनी होती है? 111.7 किलोमीटर। औसतन देखिए, औसतन संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे, न ध्रुव की न भूमध्य की। औसतन बात करते हैं तो लगभग कितनी प्राप्त होती है? 111 किलोमीटर प्राप्त होती है। अब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि भूमध्य रेखा पर कम है, ध्रुवों पर ज्यादा है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या हो जाएगी? बढ़ती है। या ज्यादा ध्रुवों पर है तो ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हो तो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। ये क्यों होता है? ये आपके पास में स्टेटमेंट है, या ये स्टेटमेंट भी हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट को आप कैसे व्यक्त करोगे? इसका कारण क्या है? कारण देखिए, पृथ्वी का ध्रुवों पर क्या है? चपटा होना। क्या है? ध्रुवों पर क्या है? पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी होना। ऊपर से क्या है? चपटी है। कैसे है चपटी? इस प्रकार से क्या है? चपटी है। और इस आकार को हम क्या बोलते हैं? गोलोबाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलोबाकार। जो ऊपर से और नीचे से चपटा हो और बीच में आपको गोलाई स्पष्ट हो रही हो तो वो कैसा लगेगा? गोलाबाकार लगेगा। तो पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी होना, जिसके कारण क्या है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आई बात समझ? चलिए
और बात करते हैं, एक स्टेटमेंट और भी आता है, एक नोट डालकर और देखेंगे। नोट नंबर 2, अक्षांशों की लंबाई क्या है? अक्षांशों की लंबाई की बात करते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। क्या होती चली जाती हैं? कम होती चली जाती है, या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती चली जाती हैं। दोनों स्टेटमेंट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं और स्थान भी परिवर्तन है। तो बात एक ही है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो लंबाई की बात करते हैं वो क्या होती है? कम होती हैं। ध्रुवों की जो लंबाई अक्षांश की जो लंबाई है वो क्या होती है? कम होती चली जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांशों की जो लंबाई है वो क्या होती चली जाती है? बढ़ती हुई प्रतीत होती है। क्यों होती हैं? इसके पीछे रीजन क्या है, हम वही चीज स्पष्ट कर देंगे। पृथ्वी का क्या है? गोलाबाकार होना। क्या है? गोलाबाकार होना। ये जो आकार है, इस आकार के कारण क्या है? लंबाई क्या होती चली जाती है? ध्रुवों की ओर कम होती हुई चली जाती है। लंबाई की बात मतलब ये सर्किल की बात कर रहा है। ये जो सर्किल के रूप में अक्षांश स्पष्ट होती है, यहां तो इतनी लंबाई है, लेकिन ऊपर की ओर जाने पर यह लंबाई क्या हो जाएगी? ये जो लंबाई है ये धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी? ऊपर की ओर कम होती चली जाएगी। तो क्या लिखा है मैंने? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? कम होती हुई प्रतीत होती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या है? बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ये किस कारण हो रहा है? पृथ्वी का गोलाबाकार है जिसके कारण हो रहा है। चलिए, ये 2 नंबर। अब हम एक चीज और देखेंगे। तीन नंबर चीज हम देखेंगे, वृत्त वर्त। ये क्या होता है पहले इसको समझिए। वृत्त वर्त, ग्रेट सर्किल क्या होता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला वर्त। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो वर्त होता है
उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त। दो बराबर भाग होने चाहिए, एक ऐसा वृत्त हो जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हो। जैसे अब देखिए सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में एक अक्षांश है। कौन सी अक्षांश है बीच में, ये देखिए 1 डिग्री से 90 ऊपर, 1 डिग्री नीचे से 90 इधर, तो बीच में जो अक्षांश बच गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश, क्या रह गई है, 0 डिग्री अक्षांश रह गई। ये अक्षांश पूरी पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। किस भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती हैं। एक तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश। चलिए 1 डिग्री की बात करेंगे तो देखिए 1 डिग्री अक्षांश वाला जो सर्किल है, क्या ये 2 बराबर भागों में बांटता है, देखते हैं। 1 से 90 तो नीचे हो गई 90 रेखाएं, ठीक है, एक 0 वाली हो गई 91 हो गई, और ऊपर कितनी हो गई, ऊपर हो गई 90। तो 90 ऊपर है, नीचे 91 है, बीच में ये सर्किल है, तो बराबर भाग हुए, कतई नहीं हुए, नहीं हुए ना। 0 वाला नीचे भी हम यही सिस्टम होगा, फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो और कम होता हुआ चला जाता है। तो हमें क्या चीज स्पष्ट हुई है, हमें ये चीज स्पष्ट हुई है कि अक्षांशों में 0 डिग्री जो अक्षांश है वो क्या है, वृत्त। या हम कह सकते हैं अक्षांशों में केवल एक ही वृत्त होता है, और वो कौन सा होता है, 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से होता है। क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से, ठीक है। चलिए ये हमारा नोट नंबर 3। अब देखिए 2 अक्षांशें हैं, मान लो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, या 10 से 20 डिग्री, या 10 से 30 डिग्री, कोई भी 2 अक्षांश ले आप, 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र बात कर रहा हूं। अब यहां कंसंट्रेशन करना कि यहां पर बीच की दूरी की बात नहीं चल रही है, यहां बीच का क्षेत्र की बात चल रही है। उस क्षेत्र को किस नाम से संबोधित करते हैं, 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अक्षांशों के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अक्षांश है वो अक्षांश का प्रभाव हमें जनजीवन में स्पष्ट होता है या नहीं होता है, क्या वायुमंडलीय दिशाओं में परिवर्तन लाती है या नहीं लाती है, इसके बारे में देखेंगे तो कई तथ्य स्पष्ट होते हैं। जैसे मानव स्वास्थ्य, जलवायु, वनस्पति, कृषि आदि की बात करते हैं तो आदि पर किसका प्रभाव पड़ता है, अक्षांशों का प्रभाव होता है। मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु पर भी ज्यादा स्पष्ट होता है, वनस्पति, कृषि, इनकी बात करेंगे तो भी ज्यादा स्पष्ट होता है।
तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट थी अक्षांशों से संबंधित, वो हमने देखी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे देशांतर से संबंधित। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।